न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए आज चलते हैं 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। आइए चैप्टर 8 है बाबू है ना। चैप्टर का नाम है त्रिकोण मितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ है ना। ये आपका चैप्टर है, ठीक है ना। यही आपका चैप्टर है, यही है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ। देखिए ये जो 10th में है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। एक चैप्टर से 10th में कम से कम 25 नंबर का, कम से कम 25 नंबर का आएगा, 20 से 25 नंबर के बीच में आएगा। 5-6 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो 5 नंबर का और 2 गो 3-3 नंबर का आएगा। 3 6 5 11 और 1-2 गो 2 नंबर के आ जाएगा। तो 11 और 4 15 और 6-7 गो आ जाएगा थीम आपका एक नंबर में, कम से कम 6 से 7 गो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। और ये आज नहीं, जब तक आप मैट्रिक एग्ज़ाम दीजिए, 12th दीजिए, वहाँ भी आएगा। आप जनरल कंपटीशन में भी इसका भरपूर उपयोग है, जनरल कंपटीशन में भरपूर उपयोग है ना। तो ये चैप्टर आज अच्छा से समझ लीजिएगा तो इजी है, अच्छा से समझ लीजिएगा तो इजी है। आज इसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए एक काल है, उसके लिए एक काल है, ये जान लीजिए। उसके लिए काल है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इजी है, लेकिन आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप इस पर कितना मेहनत करते हैं, है ना। चलिए आइए देखिए चैप्टर का नाम है त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति इस चैप्टर का नाम है बाबू। तो देखिए 3 चीज़ निकला है। क्या क्या निकला है, क्या क्या निकला है बाबू। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। तीसरा क्या है, मिति। तो त्रि के मतलब 3 होता है बाबू। त्रि का अर्थ क्या होता है, 3। कोण का मतलब कोण होता है। और मिति मतलब, मिति का अर्थ होता है माप। मतलब इसको कह सकते हैं 3 कोणों की माप। त्रिभुज जो है बाबू कह सकते हैं 3 कोणों की, 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोण आपको मापने आ गया बाबू, तो मतलब आप क्या सीख गए, त्रिकोणमिति सीख गए, है ना। त्रिकोणमिति में आपको 3 कोणों का माप करने की आ गया, 3 कोणों की गणना करने आ गया, मतलब आप त्रिकोणमिति क्या हो गए, सीख लिए। यही है त्रिकोणमिति। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में। 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में। तो आइए देखिए, ये है मान लीजिए त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो 8 क्लास में पढ़ के आए है ना। ये ए है बाबू, ये बी है, ये सी है। ये इसको कहते हैं कोण। इसको क्या कहते हैं, कोण। एक कोण, 2 कोण, आइए 3। इसको कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। इसको बोलते हैं भुजा, साइड, है ना। देखिए त्रिभुज
तीन कोनों के तीन त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। देखिए एक शीर्ष ए, बी और सी, एक कोण, दो कोण और एक, तीन को कोण होता है, और एक भुजा, दो भुजा, एक। तो एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन लिख भी देते हैं, आपको ऐसा लगता है तो, है ना। आइए, कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। शीर्ष है बाबू ए, बी और सी। भुजा है बाबू ए बी, बी सी और ए सी, है ना। तीन को भुजा भी हो गया। अब आपको जो पढ़ना है यहाँ पर, आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो चर्चा किया है 10th में एक ही त्रिभुज का। कौन? समकोण त्रिभुज का। अच्छा, तो त्रिभुज का कई एक प्रकार होता है, कोण के आधार पर तीन प्रकार के, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होता है ना त्रिभुज का, है ना। तो पढ़ा दें क्या? ऐसे उतना यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है, केवल समकोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज मतलब एक जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं। अब कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो उतना यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे लिए चलते हैं कहाँ? समकोण त्रिभुज में, सीधे लिए चलते हैं समकोण त्रिभुज में। चलिए आइए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए सीधे लिए चलते हैं समकोण। आपको जो पढ़ना है यहाँ पर, आपको जो चर्चा किया है त्रिकोणमिति में, वो किया है समकोण त्रिभुज का। लिए चलते हैं बाबू समकोण त्रिभुज, डायरेक्ट चलते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज डायरेक्ट ले चलते हैं किस पर? समकोण त्रिभुज पर लिए चलते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। एक कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो जाए? तो ये हम मान लेते हैं कि ये बी है, बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बी कितना डिग्री हो गया? ये ए है और ये क्या है? बी। ध्यान से समझना है। अब यहीं पर बच्चा मार खाता है, सबसे ज़्यादा बच्चा फेलुअर यहीं पर होता है। देखिए ये 90 है, ये मान लेते हैं कौन है? थीटा। तो ये क्या होगा? ये कोण क्या होगा? तो ये कोण होगा, देखिए 90 माइनस थीटा। हाँ सर कैसे लिखे? तो आइए आपको बताते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। बराबर कितना डिग्री? अब तीन कोण कौन कौन है? एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब देखते हैं 180 डिग्री आता है कि नहीं। आना चाहिए जोर के 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। एंगल बी का मान कितना है? 90। एंगल सी का मान कितना है? थीटा। एंगल बी का मान 90, एंगल ए का मान 90 माइनस थीटा, एंगल बी का मान कितना? थीटा। प्लस माइनस कैंसिल, और 90 90 कितना? इधर तो बराबर में 180 है ये था, तो बराबर 180 आ गया। मतलब क्या है? ठीक है। तो देखिए ये होगा 90, ये होगा थीटा। तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आइए इसको मिटा दें। अब आइए देखिए, ये ए लिए थे,
ये बी लिए थे, इसीलिए थे। देखिए ये तो जब भी होगा तो कितना डिग्री होगा, ये कभी चेंज होगा? एगो तो समकोण त्रिभुज, एगो तो समकोण रहबे न करेगा। एक कोण समकोण एनी टाइम रहेगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। और दूसरा हम क्या माने हैं? थीटा। दूसरा हम क्या माने हैं? अब ध्यान से समझना है, ध्यान से एक बार समझ में आना चाहिए। जो कोण हमको पूछेगा, ध्यान से सुनना है, जो कोण हमसे पूछेगा, हमको थीटा पूछ रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। लंब को लिखते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, मतलब पी। ठीक है। और इसके बगल वाला कोण को क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो बी से लिखते हैं। और 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाला को क्या बोलेंगे? कर्ण, हाइपोटेनस। इंग्लिश में हाइपोटेनस, यथ से लिखते हैं। बात समझ में आई? जो कोण हमको पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कोण हमसे पूछेगा, ये कोण तो फिक्स रहेगा, ये कोण तो 90 डिग्री रहेगा, ये तो तय है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना है। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री रहेगा, एक कोण समकोण रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, लंब रहेगा, तो एक कोण 90 डिग्री हो गया। और 90 के सामने वाला, 90 के सीधे जो पर जाए उसको बोलते हैं कर्ण। ध्यान से सुनना है। यही पर बच्चा गड़बड़ाता है सबसे ज़्यादा, यही पर उसको समझ में नहीं आता है कि हम ले तो कौन भुजा लंब होगा, कौन भुजा आधार होगा, ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा दिक्कत ही है। आज टीचर चाहता भी नहीं कि बच्चा सीखे, क्योंकि खुद उसको उतना नॉलेज नहीं है, वो कहाँ से सिखा पाएगा। 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। और जो पूछ रहा है उसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और जो बच गया वो क्या? अरे कर्ण आप पहचानिए लिए, लंब आप पहचानिए, तो बच्चा को चीज तो आधार हो जाएगा। अब हमको ये कोण पूछ रहा है, मान लीजिए ये कोण पूछ दिया, ये कोण बोल दिया θ1, तो अब ये कोण पूछा ना, तो ये कोण पूछा, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब, तो ये कोण पूछा उसके सामने वाला यही है ना, उसके सामने, तो ये वाला हो जाएगा लंब। जो कोण पूछेगा, ध्यान से कह रहे हैं, ध्यान से समझना, यहीं पर बच्चा गड़बड़ाता है। जो कोण पूछे उसके सामने वाला लंब। हमको ये कोण पूछा, θ1 पूछा, तो θ1 के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब। ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज, नो चेंज, ये नो चेंज होगा, कभी चेंज नहीं करता है। कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कभी चेंज नहीं करता। कर्ण किसी के माइक लाल में दम नहीं कि इधर उधर कर दे। कर्ण अस्थाई होता है, कर्ण फिक्स होता है, कभी चेंज इधर उधर दल बदलू वाला काम नहीं करता है, चुगली वाला काम नहीं करता है। ये केवल अस्थाई है, फिक्स है। इसको एक जगह रह गया तो रह गया, को नो चेंज, कभी चेंज नहीं होता। तो कर्ण अपने जगह पर ही है। तो आप जो कौन पूछ रहा, हमको ये कौन पूछा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो कौची बच गया? आधार बचा, तो ये हो जाएगा क्या? आधार। क्या पहचानने आया? इसको नोट किया जाए जल्दी तो बस 1 सेकेंड में, नहीं तो हम मिटाने में माहिर हैं, मिटाने में हमसे बेहतर कोई नहीं रहेगा, है ना। जैसे देखिए, ये कौन हमको निकाल के दिखाना है, कौन लंब होगा कौन आधार होगा।
ये तो 90 होगा बाबू। ये को निकाल के दिखाना है। एक वो छीटा दिखाना है, एक छीटा 2 दिखाना है ना। चलिए फास्ट आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा बाबू कौन लंब कौन आधार होगा, है ना। ये भी बताइएगा बाबू इसके सामने वाला। कौन लंब होगा कौन आधार होगा जल्दी निकाल के बताइए। एक और दे देते हैं आप हमको, ये मिटा देते हैं बाबू, है ना। A B C है, नहीं तो 90 होगा ये बाबू। हमको ये को निकाल के दिखाना है। A B C 90 बाबू, हमको ये को निकाल के दिखाना है। चलिए जल्दी ना फटाक बताइए बाबू। आप लोग भी कमेंट कीजिए जल्दी क्या होगा। बताइए कौन लंब होगा कौन आधार होगा कौन कर्ण होगा, जल्दी बताइए। हो गया? हो गया? चलिए आइए, अब तक बन जाना चाहिए। पहला देखिए, पहला यही पा रहे थे ना। देखिए 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण। हमको ये छीटा पूछ रहा है जी, पूछ रहा है तो इसके सामने वाला क्या लंब होगा। आई बच गया तो कोची आधार। अब ये कौन पूछ रहा है? इसके सामने लाई क्या लंब, और ये तो फिक्स रहेगा, ये तो ये आधार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये तो 90 है, 90 के सामने कोची, ये तो बोलवे कि ये तो नो चेंज। अब ये पूछ रहा है इसके सामने वाला क्या लंब होगा, तो ये कोची आधार। ये कौन पूछ रहा है? तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, आई ये कोची हो जाएगा। अभी ये आ जाइए, ये तो 90 है, 90 रहेगा ना। तो ये तो कर्ण, आइए लंब, आई ये तो फिक्स है 90 है, 90 के सामने कर्ण, ये क्या लंब, आई क्या। कितना लोगों को पूरा सही हुआ? हट रहा है जिनका सही हुआ ईमानदारी से, जिनका नहीं सही हुआ जाकर रिविजन मारिए घर पर। चलिए अब देखिए, घर पर जाके 1-2 फिगर बना के जरिए अपने से देखना है हुआ सही रे। चलिए आइए देखिए, आपको हम क्या पढ़ाए? ये समकोण त्रिभुज था, ए था, ये बी था, ये सी था, ये 90 था बाबू। 90 के सामने वाला क्या था कर्ण, ये बताए थे ना। मान लिया जाए ये कौन पूछ रहा है, तो ये कौन का थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो कौन सी आधार। तो
तो देखिए यहाँ पर एक पाइथागोरस एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध भी करना है, ठीक है, सिद्ध भी करना है। आगे आपका छः जो त्रिभुज का चैप्टर है उसमें ये प्रूव भी करना है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। अब कर्ण को हम लिख सकते हैं यच का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? लंब को लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, आधार को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। बेस बने आधार, परपेंडिकुलर बने लंब, और हाइपोटेनस बने कर्ण, तो लिख सकते हैं। अब ये यच है बाबू, इधर है स्क्वायर में, उधर जा क्या हो जाएगा रूट में, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अच्छा, इसको हम चाहेंगे, देखिएगा, तो इधर उधर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए यच स्क्वायर हमको चाहिए पी का मान, तो हमको चाहिए पी का मान, तो इधर प्लस में इधर क्या आ जाएगा, आधार के इधर लाएंगे। हमको पी चाहिए तो आधार इधर लाएंगे, जो चाहिए उसको छोड़ देंगे, उसका अपोजिट वाला उठा लेंगे। तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसको ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर में, इधर कौची में रूट में, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कोई हमको कहेगा नहीं हमको आधार बराबर चाहिए, कोई दिक्कत ना है, बी स्क्वायर बराबर आपको चाहिए, तो इसको छोड़ देंगे, इसको उठा के फिर लाएंगे, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर रूट में स्क्वायर है बाबू, उधर जा कौची में, तो आ जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो मन करे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए तीनों निकाल के दिखा दिए। कोई कह दिया बाबू कि देखिए, कोई कह दिया हमको कि ये त्रिभुज है, ध्यान से समझिए, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये पूछ दिया कि बताइए एच बताइए कितना होगा। कह सकता है ना? यही तो आपको सबसे ज़्यादा निकालना है, अभी आने वाला समय में यही निकालना है सबसे ज़्यादा। तो देखिए हमको क्या पूछा, एच बराबर ना, तो एच बराबर डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, अब तो निकाल के बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम डायरेक्ट निकालें तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको लिखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे दे दिया है थीटा, दे देगा एच मान, कुछ मान दे देगा, तो ये हो जाएगा लंब, इक्वल हो जाएगा आधार, इक्वल हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं एच बराबर क्या रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, पी का मान दे दिया बाबू 3 का स्क्वायर, बी का मान दे दिया 4 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, मतलब कितना एच के मान कितना, ये आ गया बाबू 5, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? किसी की कोई समस्या? चलिए फटाफट कीजिए। इसी तरह कोई भी भुजा पूछ सकता है कि नहीं? कोई भुजा, कोई भुजा निकल जाएगा। चलिए आई है ना पूरा खन खन एकदम कि नहीं खन खन हैं? तो हमको 1 2 को निकाल के दिखाइए जरिए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएं, 1 2 को फटाफट निकाल के दिखाइए जरिए।
चलिए निकाल के दिखाइए। इसका मान चाहिए बाबू। जल्दी फटाफट, देरी नहीं हो, है ने। इसमें अभी कोई कोड नहीं दिए हैं, सब खाली बस साइड निकाल लेना है। जल्दी फटफट। हो गया? जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी। पाइथागोरस प्रमेय से जल्दी जल्दी निकालिए। हो गया? चलिए आइए, देखिए आपको एच बराबर हम फार्मूला दिए थे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों का एक 169 आ जाएगा बाबू। कितना? 13। एच बराबर आ गया कितना? 13 आ गया। अब ये दे दिया है बाबू हाइपोटेनस, ये दे दिया मान लीजिए आधार। आधार दिया ना, तो हमको निकालना है कौची? लंब। तो लंब बराबर भी फार्मूला हम डायरेक्ट दे चुके हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिए कि नहीं दिए हैं? जैसे मन करे बाबू, आप मैथमेटिक्स रखने का चीज़ नहीं, हम तो पूरा निकाल के दिखाए आपको। दिखाए कि नहीं दिखाएं? निकाल के दिखाए हैं, रटिए नहीं समझ में आया तो एक बार हाथ उठाए, हाँ सर एक बार और, है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एच का मान रख दीजिए बाबू। एच का मान 17 का स्क्वायर माइनस बी का मान 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, घटाइएगा कितना? 4, 64 आ जाएगा। तो वर्गमूल कितना? मतलब पी का मान आ गया कितना? ये हो जाएगा बाबू 8। पी बराबर आ गया। अगला ये देखिए बी का मान पूछ रहा है, मान लिया जाए, पूछ रहा है ना बी का मान, तो मान लिया जाए आ गया। बी बराबर हम भी फार्मूला दिए हैं, ये रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस, एक ही फार्मूला याद रखिए, ये नहीं कि बी बराबर भी याद रखना है, पी बराबर, बस डायरेक्ट याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही है पिताजी उनका, इसी से हम इधर उधर करके सब निकाले हैं, है ना। ये याद रखना है, बाकी सब का मान पिट कीजिए, अपने मान निकल जाएगा, है ना। अब देखिए एच का मान है 15 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा कितना? 181, कितना? 9। ये आ गया बाबू कितना? 9। सब तो इजी था, नहीं इजी था, है ना। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। आ रहा है पूरा समझ में एकदम, है ना, पूरा क्लियर एकदम, है ना मायरा क्लियर। आगे बढ़ जाएं, फिर बाद में नहीं कहना है कि सर नहीं समझ में आया, अभी जो कहना है हमसे खा लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे तो निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए बाबू,
त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ तक कि आप निकालना सीखे, क्या कोण पहचानना सीखे, है ने, कोण पहचानना सीखे, कौन त्रिभुज का यूज होगा, ये आप जानेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज होगा। और आप जान गए लंब कर्ण आधार, ये सब टोटल क्या हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए, आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। आपको क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। बहुत बेहतरीन है, एकदम इजी पढ़ा रहे हैं, कोई हार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम रसे रसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, जम के पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन पावर पूरा मजबूत होना चाहिए। देखिए आपने क्या पढ़ा, इसको हम बोल दिए थे कर्ण, इसको हम कौन सी बोल दिए थे, कर्ण। मान ले जाइए छीटा की हम बात किए थे तो इसको बोल दिए थे लंब, इसको बोल दिए थे लंब, इसको पीछ लिखे थे। इसको आधार बोले थे। ये छीटा मान ले जाइए, छीटा की बात किए तो ये तो लंब ही है, ये तो 90 डिग्री है 90 के सामने लग तो होगा ही, ये तो फिक्स है ना। चेंज होगा क्या, छीटा, चेंज क्या होगा, छीटा। कभी छीटा यहाँ लग के नहीं यहाँ लग जाएगा तो क्या दिक्कत है बाप, यहाँ नहीं लगा तो एजा लगा देना बाप, हम सब जानवे सब निकाल लेबे और खोज खाच के निकाल लेबे कि नहीं निकाल लेबे, एजा निकाल, एजा देते छीटा तो ही लम, एक सामने लाई लम। और ये तो कर्ण ही है फिक्स, ये तो कभी चेंज करता ही नहीं है। अभी बोले हम कि नो चेंज, दुनिया में कहीं रहे कर्ण वही रहेगा। और जो बच गया वो चाहिए आधार, तो ये हो गया आधार। अब इसको हम कितना तरीके से, अनुपात मतलब होता है कि दो चीज़ों का भाग। अनुपात मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का भाग। अनुपात एक ऊपर होता है कि नीचे, अंश और हर में होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या है, एक अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। तो इसको हम अनुपात में कितना तरीके से लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो पहला तरीका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं P बटा क्या, H लिख सकते हैं। दूसरा, या L बटा के, L माने लंब और K माने कर्ण। ऐसे भी कोई लिखता है, लिखने का ढंग अपना अपना है, हम ज़्यादातर ऐसे ही लिखेंगे बाबू आपको। दूसरा लिखते हैं आधार बटा कर्ण। आधार को B बटा H या आधार A बटा कर्ण, A बटा के, A से आधार है ना। अब देखिए तीसरा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बाबू कैसे होगा, P बटा B या L बटा A होगा। चौथा कर्ण बटा लंब। चौथा जब हम ऊपर नीचे कर सकते हैं तो ऊपर नीचे भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कर्ण बटा क्या, लंब। तो कर्ण को यच से, लंब से को P से, या K बटा L। चौथा यहाँ लिख देते हैं बाबू, पाँचवा यहाँ लिख देते हैं। चौथा तो यहाँ लिखा गया। पाँचवा है कर्ण बटा आधार, या इसको लिख सकते हैं क्या, H बटा B, या लिख सकते हैं इंग्लिश में K बटा A। छठा, जब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसको भी तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। A बटा L। देखिए अब आइए, इसको हम 3 को भुजा था, 3 भुजा के 6 अनुपात में क्या किए, लिख दिए। अब देखिए, अब और कोई बनता है क्या है कागू, अब एक भी नहीं बनेगा। जो बनना था हम सबका क्या किए, बना लिए, सब बना लिए। देखिए ना, 3 को एक बार बनाए लंब बटा कर्ण, एक बार बनाए आधार बटा कर्ण, एक बार बनाए लंब बटा आधार,
फिर इसी को देखिएगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब इसको उलट दिए, देखिए इसको उलट दिए, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटे लंब, उलट दिए ना, तो 6 को बनता था, हम 6 को बना लिए। अब दुनिया इसको एक प्यारा सा नाम से जानता है। अब दुनिया जो है सबके लिए एक प्यारा नाम दिया है, एक प्यारा प्यारा नाम दिया है ना। कैसे बच्चे में जन्म आपका नाम धराता है मंगरू, बच्चे ने आपका नाम धरा गया मंगरू या गोलुआ, तो वही नाम से प्रसिद्ध होते हैं ना। तो इसका बेचारा जन्मदाता जो थे इसका नाम धर दिए, कहू इसको नाम धर दिए लंब बटा कर्ण के साइन छीटा, साइन रख दिए, कौची रख दिए, साइन रख दिए। यहाँ छीटा था तो ये चलते यहाँ पर छीटा लग गया, यहाँ अल्फा रहेगा तो यहाँ पर अल्फा लगेगा, यहाँ पर मंगरुआ रहेगा तो मंगरुआ लग जाएगा, साइन मंगरुआ। जैसे हम बोलते हैं साइन छीटा तो साइन मंगरुआ, यहाँ गोलुआ रहेगा तो साइन गोलुआ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर छीटा दिए थे, चलते क्या लिख देते हैं, साइन छीटा, कोई दिक्कत। इसका प्यारा सा नाम हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब क्या, साइन छीटा। आधार बटा कर्ण बराबर कौ, इसका नाम प्यारा दिया गया क्या, कौ, है ना। इसका शॉर्ट रूप है कौशी, इसका पूरा रूप है कौसाइन, तो इसको बोलते हैं कौश छीटा, इसको क्या बोलते हैं। इसका प्यारा सा नाम दिया गया है टेंजेंट, मतलब टैन, टैन छीटा। इसका प्यारा सा नाम कौन दिया गया है, टैन छीटा, है ना। इसका नाम दिया गया, जैसे तुम्हारा नाम है ओम शंकर, उनको उसका नाम है फलना चिलना, उसका नाम है टिलना पिलना, तो ये नाम दिया गया है ना। आपको जन्म लिए, आपका 6 महीने के बाद नामाकरण रख के धरा गया नाम, तो इसका भी बेचारा नामाकरण में नाम धरा गया, मंगरुआ, चंगरुआ, फंगरुआ सब धरा गया, मतलब साइन छीटा, कौ छीटा, टैन छीटा नाम धरा गया। इसका नाम बेचारा धर दिए, है ना, इसका नाम धर दिए कर्ण बटा लंब कौशिक छीटा, इसका नाम धर दिए शेख छीटा, इसका नाम धर दिए कौट छीटा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये बताइए, क्या कोई समस्या है। नाम रखा अपने से बेचारा रख लिया, कुल के अपने से नाम रख दिया। इसका ना कर्ण बटा आधार रहेगा तो हम बोलेंगे शेख छीटा, आधार बटा लंब रहेगा तो बोलेंगे कौट छीटा, लंब बटा कर्ण रहेगा तो साइन छीटा, आधार बटा कर्ण रहेगा तो कौट छीटा, लंब बटा आधार रहेगा तो टैन छीटा, और कर्ण बटा लंब रहेगा तो कौशिक छीटा, नाम रखा गया। अब छीटा की जगह पर रखिएगा मंगरुआ तो कौशिक मंगरुआ, साइन की जगह पर रखिएगा गोलुआ, छीटा की जगह पर रखिएगा गोलुआ तो साइन गोलुआ, छीटा की जगह पर रखिएगा साइन कोलुआ तो साइन कोलुआ रखाएगा। वो छीटा का मान जो रख सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, है ना, सही बात। छीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, छीटा एक मानने का क्या सिंबल, एक तरीका है कि नहीं, सही बात। तो छीटा का स्थान पर कुछ रख सकते हैं। आपको साइन छीटा है, यहाँ पर हम छीटा लिए, चलते यहाँ पर कौन सी दे दिए, छीटा दिए। और कोई दिक्कत क्या, इसमें कोई दिक्कत, याद कर लेना है, रटना है थोड़ा सा। यहाँ पर फार्मूला ये हो गया कि साइन छीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, कौश छीटा आधार बटा कर्ण, टैन छीटा बराबर लंब बटा, और कौशिक छीटा बराबर कर्ण बटा, शेख छीटा बराबर कर्ण बटा, और कौट छीटा बराबर आधार बटा, ये याद कर लेना है। कोई दिक्कत, आइए मिटाएं, आगे बढ़े ना। क्या इसमें कोई दिक्कत। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कई हो गया बाबू, 6 गो। जब भी बोलेगा एक मान दे देगा, कहेगा साइन छीटा बराबर इतना है। तो देखिए अभी एगो क्वेश्चन भी दिखाते हैं। जैसे देखिए कह दिया, हमको बोल दिया क्वेश्चन में, पहला साइन छीटा बराबर 4/5। ये क्वेश्चन हमको क्या किया, देखना है बोर्ड पर।
क्वेश्चन हमको ही बोल दिया कि साइन थीटा बराबर कितना 4/5। तो साइन थीटा 4/5, साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब, पी बोलते हैं ना लंब को पीछे, इसको क्या कर्ण मतलब क्या एच। अब कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमको बोल दिया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात अभी कितना पढ़े हैं, 6 गो पढ़े हैं। एक गो हमको दे दिया है ना, 5 गो और क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। अरे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो बचा, 5 गो और बचा। तो हमको क्या क्या मालूम है, हमको ही बताइए। हमको P मालूम है, H मालूम है, B मालूम है। अरे B मालूम नहीं ना है तो B निकालना पड़ेगा। कैसे, पाई था गोरस परिमेय से हम जानते हैं H² बराबर P² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है ना। H का मान हमको दिया है 5 का स्क्वायर, P का मान दिया है 4 का स्क्वायर, हमको नहीं पता B का मान। कोई दिक्कत नहीं, इधर है प्लस में, इधर आके क्या माइनस में, इधर आके माइनस में बाबू 4 के स्क्वायर बराबर B², 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 B²। अब ये 16 में 25 में 16 अगले कितना 9 बराबर B²। और इधर स्क्वायर में इधर कोची में रूट में, तो B का मान कितना 3 आए सर। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा बाबू, लेकिन आपको निगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस माइनस भी आता है, आपको केवल कौन सी वाला लेना है, पॉजिटिव लेना है, प्लस वाला लेना है, निगेटिव वाला नहीं लेना है ना। निगेटिव नहीं लेना है, कौन वाला लेना है, B के मान कितना आ गया 3, B के मान कितना आ गया आए सर, B के मान निकल गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं, B के मान निकल गया, हम निकाल लेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस थीटा बराबर कौची, कॉस थीटा बराबर कौची, आधार बटे कर्ण। तो आधार के मान कितना है 3, कर्ण के मान है 5, 3 बटा tan थीटा पूछ रहा, लंब बटा आधार, लंब के मान 4, आधार के मान 3, आधार के मान 3 है ना आया। हमको कौशेक थीटा पूछ रहा है, हम जानते हैं कौशेक थीटा बराबर कौची, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे। आप 3 को याद कीजिए, 3 को उसका उल्टा है, साइन का उल्टा कौशेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अब देखिए तो कर्ण कितना है 5, 5 बटा 4। अब आ गया कितना 2, 3 को हो गया। अब आ जाइए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कौची, कर्ण बटा आधार, 5 बटा 3। अब आ जाइए कौची कॉट थीटा, tan थीटा हो गया, कॉस tan हो गया है, कौशेक सेक हो गया। अब बच रहा है कौची कॉट थीटा, कॉट थीटा का कौची आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार है 3 और लंब है कितना 4, 3 बटा 4। क्या देखिए सब निकल गया कि नहीं निकल गया हैं, मामू भगना सब निकल गया, एको को बचबन किया मामू भगना है ना। नाना जी दिए थे तो मामू भगना सब पकड़ के निकाल लिए कि अरे नाना जी के पूछ के मामू भगना तो नहीं पहुँच जाएंगे। सब यहाँ नाना जी दिए थे, मामू भगना सब निकाल लिए। आ रहा है समझ में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज बहुत कुछ पढ़ाए हैं। चलिए, आप लोगों की वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू, ठीक है। धन्यवाद। बहुत पढ़ाएं बाबू है न, घर पर जाकर अच्छा रिवीजन करना है जम के। बहुत अच्छा क्लास हुआ है, ठीक है, बहुत जम के क्लास हुआ है। मेहनत करना जाके घर पर। मेरा 45 मिनट, आपका कम से कम 90 मिनट इस पर देना होगा,
है ना, तब जाके आपका बढ़िया होगा। ठीक है, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।